अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है मोल। हमने देखना है कि हम मोल की टर्म्स कैसे यूज़ करते हैं। जब हमारे पास किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स छोटे छोटे गट्ठों की फॉर्म में स्टैकिंग मेथड में पड़े हों तो उस मैसिव हीप के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मोल का। एक्चुअली हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है और इतने छोटे पार्टिकल का मैस मेजर करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली देख लेंगे एटम का मैस कितना है। तो इसके लिए हमने एक स्केल यूज़ किया था जिसको एटॉमिक मैस यूनिट स्केल कहते हैं, जिसकी मदद से हमने एटम का मैस कंपेयर किया था कार्बन 12 के मैस के साथ। तो कंपैरिजन से जो हमारे पास मैस आता है वो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है। तो उसके लिए जो हमने यूनिट यूज़ किया था वो था एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जिसकी मदद से हम मैस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनमें ग्राम्स आते हैं, केजी, पाउंड्स और एटसेट्रा। इनको हम अगर कलेक्टिवली नाम दें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एटम के 1 मोल प्रेजेंट हैं। किसी भी यूनिट में हो सकते हैं, वो 1 मोल ग्राम में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, पाउंड्स में भी हो सकता है और किसी और यूनिट में भी हो सकता है। मोल की टर्मिनोलॉजी जब हम देखते हैं तो हम इसको 4 तरीक़ों से देखते हैं, जिसमें हमारे पास ग्राम एटम आता है, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन। एक्चुअली ग्राम एटम क्या है? जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 ग्राम एटम है या 1 ग्राम मोल है, या सिंपली हम उसको 1 मोल का नाम देते हैं। किसी भी एलिमेंट के जब हमने मोल्स कैलकुलेट करने हों उस एलिमेंट के मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस एलिमेंट के मोल्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि 1 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका मास है 1.008 ग्राम और उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है। इसी तरह कार्बन का भी 1 मोल दिया गया है और साथ में ही यूरेनियम का 1 मोल दिया गया है। अब इन सब में अगर हम देखें तो इनके 1 ग्राम्स जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, लेकिन अगर हम उनकी मैसेज की बात करें यानी कि वेट की बात करें तो वो हमारे पास डिफरेंट है। इनमें मोल्स तो इक्वल हुए, लेकिन इनमें 1 मोल में जो एलिमेंट का मैस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो मैग्नीशियम का 1 मोल है वो कार्बन के 1 मोल से 2 गुना भारी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राम मॉलिक्यूल। उसी तरह जैसे ग्राम एटम था, अगर हम मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल, और सिंपली हम उसको कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल का 1 मोल है। अगर हमने मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे करेंगे कि मॉलिक्यूल के मास को डिवाइड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उस मॉलिक्यूल के मोल्स का। एग्जाम्पल्स हमें दी गई हैं, जैसे कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसके 1 ग्राम में 18 ग्राम्स होते हैं और ये इक्वल है 1 मोल के। इसी तरह H2SO4 में 98 ग्राम्स होते हैं और ये भी 1 मोल के इक्वल है। और अगर हम सुक्रोज की बात करें तो उसमें 342 ग्राम्स होते हैं और ये भी इक्वल है 1 मोल के। इसका मतलब ये हुआ कि सब के 1 ग्राम जो हैं उनमें मैस डिफरेंट है जबकि मोल्स इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम फार्मूला। तो ग्राम फार्मूला की टर्म हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हों, और आयोनिक कंपाउंड्स के मैस को भी हम फार्मूला मैस का नाम देते हैं। तो इसी तरह अगर आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये उस कंपाउंड के 1 ग्राम फार्मूला है या 1 मोल है। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हों तो उसका जो गिवन मैस होगा कंपाउंड का उसको हम डिवाइड करेंगे फार्मूला मैस के साथ, तो हमारे पास उस कंपाउंड के मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 1 ग्राम ऑफ NaCl, उसमें हमारे पास कितना है 58.5 ग्राम, लेकिन ये 1 मोल के इक्वल है। अगर हम देखें Na2CO3 का तो वो 106 है, NaOH का देखें तो वो 40 ग्राम्स हैं, लेकिन इन तीनों के मोल्स इक्वल हैं। सिंपली जैसे हम सब का डिस्कस कर रहे हैं कि 1 ग्राम में मैस डिफरेंट होगा जबकि मोल्स सबके इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम आयन। जब कोई भी आयनिक स्पीशी हमारे पास प्रेजेंट है और उसका मैस हम ग्राम्स में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं 1 ग्राम आयन और 1 ग्राम मोल, और सिंपली हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे 1 मोल का। तो अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हों तो उस आयनिक स्पीशी का जो मैस होगा उसको डिवाइड करेंगे आयनिक मैस के साथ, तो हमारे पास उस स्पीशी के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे।
एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे पास OH आयन प्रेजेंट है, O2 नेगेटिव प्रेजेंट है एंड SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट है। इनके 1 ग्राम में डिफरेंट ग्राम्स ऑफ मास हैं और ये सारे किसके इक्वल हैं, 1 मोल के इक्वल हैं। तो सिंपली किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है, जब हम उसके मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, एलिमेंट का हो सकता है, मॉलिक्यूल का हो सकता है, आयनिक कंपाउंड का हो सकता है या किसी आयनिक स्पीशी का हो सकता है। और कलेक्टिवली जब उनको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास उस चीज़ के, उस सब्सटेंस के 1 मोल आ जाएंगे। कॉमनली मोल के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम उस सब्सटेंस का गिवन मास यूज़ करते हैं मोलर मास के साथ। अब मोलर मास की टर्म ग्राम एटम के लिए एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम फार्मूला के लिए फार्मूला मास है एंड ग्राम आयन के लिए आयनिक मास है। ये सब के लिहाज से डिफरेंट है। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ के मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था कॉन्सेप्ट मोल का, कि हम किस तरह किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को 1 मोल के इक्वल रखते हैं। थैंक यू।